तो अनुवाद पहले अभी क्या करना है, तो ये 5 6 7 सेंटेंस है, ठीक है। एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह से रहेंगे। हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना आपको? हाँ, तो अभी ये कितने 7 सेंटेंस, 7 में से 5 करना है, मगर आप साथी के साथ करो। जो बेस्ट है वो पहले करो, और जो मतलब जिसमें आप कंफ्यूज हो लास्ट में, मतलब उसी के नीचे करना है। वो 5 होने के बाद मतलब यदि उसमें से जो भी सही रहेगा तो शायद आपको आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं वहाँ हूँ कैसे बनेगा सेंटेंस, बोलिए। मैं वहाँ हूँ, एक बार करके देखो। क्या होगा सेंटेंस, मैं वहाँ हूँ। अहम तत्र अस्ति। अस्ति कैसे होगा? अस्ति नहीं, अस्ति नहीं। ठीक है ना, क्या होगा, मैं वहाँ हूँ। देखो अभी अभी हम डिस्कस ही करेंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सा सेंटेंस कैसे होगा। अस्मि 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 अस्मि, मैं वहाँ हूँ। अहम तत्र अस्मि अस्मि, अस्मि। ठीक है ना। तो अस्मि क्यों आया, क्योंकि अहम है इसलिए अस्मि आया, वहाँ के लिए तत्र है, अहम है इसलिए। राइट। मैं वहाँ हूँ। जी। तो यहाँ मैं आंसर की शेयर कर रहा हूँ। एक बार हम अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, सभी सेंटेंस डिस्कस करने वाले अभी हम। आप मुझे बताइए कि ऐसे यहाँ कौन सी विभक्ति और क्यों हुई, वही बताइए। अहम तत्र अस्मि, ठीक है। अभी तू कहाँ काम करता था, तो कैसे सेंटेंस है, त्वम कुत्र कार्यम या कर्म अकरोः। तो अकरोः क्यों आया बताइए? सर क्योंकि सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है। राइट, पास्ट टेंस में है, तो आपको इंग्लिश में भी दिया जाएगा, तो आप डीड से भी पता कर सकते हो, या जो सेकेंड फॉर्म है तो उससे भी आप पता कर सकते हो। तो यहाँ तो डीड से ही पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है। तो तू के लिए तोम आएगा, कहाँ के लिए क्या है, कुत्र, कुत्र ये अव्यय है, ठीक है। अभी यहाँ काम के लिए 2 वर्ड है, आप देखो, कार्यम और कर्म। कर्म जो शब्द है उसे कोई भी मतलब उसकी जो प्रथमा और द्वितीया है एक वचन, वो सिर्फ कर्म कर्म ही रहता है, कर्म कर्मणि कर्माणि, कर्म कर्मणि कर्माणि। तो इसलिए आप ज़्यादातर यदि काम के लिए या कार्य के लिए कोई भी वर्ड आता है तो उसके लिए आप कार्यम शब्द यूज़ करो, न कि कर्म, क्योंकि कर्म शब्द थोड़ा अलग चलता है, कर्म कर्मणि कर्माणि ऐसे वो अलग चलता है, इसलिए उसमें गलती होने की ज़्यादा चांसेस है। तो हम कुत्र कार्यम अकरोः, अकरोः मध्यम पुरुष एक वचन यूज़ किया, क्यों, क्योंकि त्वम है इसलिए, और कुत्र अव्यय है इसलिए उसमें कोई विभक्ति नहीं लगेगी। क्लियर हुआ? हेलो, हाँ। नेक्स्ट, केले सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो अभी यहाँ देखो सेंटेंस में कैसा किया है, केले, केले के लिए क्या शब्द है, कदली फलानी। हाँ, कदली फलानी। तो अभी यहाँ बहुवचन क्यों लिया, क्योंकि केले बहुत सारे हैं, और आप इंग्लिश में भी देखोगे बनानाज, बनानाज। और यदि हिंदी के सेंटेंस से आपको पता करना है कि बहुवचन का है या एक वचन का है, तो यहाँ है पर देखिए, है पर डॉट है, दिख रहा है आपको? हाँ, तो इससे भी पता चलता है कि ये बहुवचन का सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट जो है, ओके, सब्जेक्ट यहाँ बहुवचन केले, तो कदली फलानी। और हमेशा ध्यान रखना है के लिए, के लिए कौन सी विभक्ति है, हेलो, चतुर्थी विभक्ति है के लिए, ठीक है। तो सेहत के लिए क्या शब्द है, आरोग्यम, आरोग्यम शब्द है, हाँ। तो आरोग्यम का चतुर्थी क्या होगी, आरोग्याय, कदली फलानी आरोग्य, आरोग्याय समीचीनम अस्ति। अभी समीचीनम ही अव्यय है। अभी यहाँ देखिए, अभी यहाँ क्या लिखा है, अस्ति लिखा है, तो अस्ति सही या गलत है बताइए? अस्ति सही है। क्यों, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है ना, क्योंकि जी सब्जेक्ट क्या है यहाँ, सॉरी, सेहत कैसे सब्जेक्ट होगा, सेहत तो चतुर्थी विभक्ति है ना, सब्जेक्ट में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी, कदली फलानी,
कदली फलानी, कदली फलानी का वचन क्या है? बहुवचन। हाँ, तो कर्ता का यदि बहुवचन रहेगा तो क्रियापद का वचन क्या होगा? क्रियापद भी बहुवचन। हाँ, तो क्या बनेगा? अस्ति की जगह पर क्या आना चाहिए? हेलो, सर संति। संती। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप कर क्या रहे हो। सर मैं बोल रहा हूँ जल्दी, आपके पास आवाज शायद लेट पहुंच रही है क्योंकि मैंने बोला था संति। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अभी नेक्स्ट सेंटेंस है, कल कार्यालय को छुट्टी है। देखिए अभी सेंटेंस को समझ लीजिए। हाँ, कल के लिए क्या शब्द है? श्वः। वह। ओके, आने वाला दिन। और कार्यालय के लिए कार्यालयी शब्द है, कार्यालय। तो हमने सप्तमी की, कार्यालय में। ओके, श्वः कार्यालये छुट्टी है। छुट्टी मतलब अवकाश, अवकाश पुल्लिंग शब्द है। श्वः कार्यालये अवकाशः अस्ति। अभी अवकाश ही सब्जेक्ट, यहाँ अवकाश है। क्या है? अवकाश है। इसलिए अवकाश क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि होने की क्रिया कौन कर रहा है? अवकाश कर रहा है ना। पर अवकाश। हाँ, तो इसलिए अस्ति एक वचन अवकाश की वजह से। ठीक, समझ में आया ना सेंटेंस? जी। नेक्स्ट सेंटेंस, उनकी बात माना करो। हाँ, तो कैसे किया? उनकी बात, देखो काके की, उनकी, काके की। और जब भी काके की रहेगा तब आपको षष्ठी यूज करना है। तो तेषाम बात माना करो। बात मतलब यहाँ आज्ञा की बात हो रही है। ओके, तो आज्ञाम, आज्ञा में ऑब्जेक्ट और पालय, माना करो। तो ओके, तो क्या होगा? पालय। पालय। ठीक है ना, इस तरह से तेषाम आज्ञाम पालय। अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, हिंदी में नहीं दिखाई दे रहा है, इंग्लिश में दिखाई देगा आपको। यू। हाँ, यू मतलब त्वम। आया समझ में? त्वम इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन। और लोट लकार, लोट लकार क्यों यूज किया? क्योंकि ऑर्डर है। जब भी ऑर्डर रहेगी तब हम लोट लकार यूज करेंगे। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट, लोग गाय की पूजा करते हैं। लोग। ओके, अब यहाँ डॉट नहीं तो हम उस पर डॉट दे देते, क्योंकि लोग से बहुत सारे लोग लेंगे हम, तो उसे बहुवचन ही कर देंगे। लोग गाय की पूजा करते हैं। तो लोग, लोग यहाँ सब्जेक्ट कौन है? लोग, क्योंकि पूजा कौन कर रहे? लोग कर रहे, तो सब्जेक्ट हुआ। तो जनाहा, गाय की, काके की, राइट। तो षष्ठी, धेनो हो, धेनु उकारांत शब्द है, राइट। तो इसलिए धेनो षष्ठी एक वचन। और पूजा ऑब्जेक्ट, इसलिए उसमें कर्म में द्वितीया। और कुर्वंती, जनाहा बहुवचन इसलिए कुर्वंती आया। ठीक है ना, क्लियर हुआ? अभी इसी को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते, जनाहा धेनुम पूजयंती। अब यह हमने धेनुम में द्वितीया की, क्यों की पता है आपको? सर अगर हम पहले सेंटेंस में हम पूजाम कुर्वंती करते हैं, लेकिन अगर हम सीधा पूजयंती करते हैं। हाँ, मगर क्यों हमने यहाँ षष्ठी क्यों नहीं की सेकंड सेंटेंस में? मतलब जनाहा धेनु हो पूजयंती ऐसा क्यों नहीं किया? जनाहा धेनु पूजयंती ऐसा क्यों किया? नहीं पता। हमेशा ध्यान रखना है कि जो षष्ठी वाला शब्द होता है, मतलब जो रिलेशन वाला वर्ड होता है, जिसके साथ रिलेशन है, यदि वो शब्द है तो ही षष्ठी होगी। यदि वो सामने वाला क्रियापद है तो उसमें द्वितीय ही जाएगी। जैसे धेनु पूजयंती, तो धेनु का रिलेशन यहाँ धेनु की पूजा, तो पूजा में ये क्रियापद ही आ गया, पूजयंती, ये पूरा क्रियापद ही आ गया। तो ऐसे वक्त मतलब क्रियापद के साथ यदि उसका रिलेशन दिख रहा है, ओके, तो समझ लेना है वहाँ द्वितीय ही करना है। जैसे और भी बहुत सारे सेंटेंस देखो कि शिष्य गुरु की सेवा करता है, तो गुरु की सेवा, तो गुरोः सेवाम,
ठीक है, गुरोहो सेवाम। मगर जब हम सेवा को डायरेक्ट क्रियापद में कन्वर्ट कर देंगे तो गुरु में द्वितीया हो जाएगी, गुरुम सेवते। आया समझ में? ओके, वह हंसता है, कैसे बनेगा सेंटेंस? सह हसती, सिंपल ये तो, ठीक है। वह के लिए सह है और हंसता है के लिए हसती। अभी इसमें कुछ डाउट है आपको?